Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear students. Today's lecture is Cramer's rule. अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सेट ऑफ इक्वेशंस बेसिकली आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कहा जाता है सेट ऑफ इक्वेशंस, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं और डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके आप क्या करते हैं टू फाइंड द वेरिएबल्स, ठीक है। अब एक उसमें है हमारे पास क्रैमर्स रूल, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ेंगे आप, और फिर सो एंड सो फोर्थ, ये चलता रहता है। अच्छा, तो मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया जी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। आप उसमें ये स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप इसको ब्रैकेट में लिख दें 1 2 3 2 -1 1 3 1 2, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्टली टीचर्स यही करवाते हैं कि जी आप इसको किस में लिखें, इस तरह के ब्रैकेट में लिखें जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है। अच्छा, याद रखें जो आपका क्रैमर्स रूल है या इन्वर्स मेथड है, जो दोनों में से जो भी आप करने जा रहे हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आपके पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया ज़ीरो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, बेसिकली उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो आगे फर्दर आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉट पॉसिबल हो जाता है। वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा कि वाई द क्वेश्चन इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, इसी तरह से हमने एक डिटर्मिनेंट निकाल लिया इसका। अच्छा, 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ईजी है, ठीक है। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखें। हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, ठीक है। रो 1 में हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू ली, ये लिख ली फर्स्ट वैल्यू। हम क्या करते हैं जी, हम उसी कॉलम को और उसी रो को स्किप कर देते हैं। बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा -1 1 2, तो ये हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, यह आ गया आपके पास 1, फिर हम क्या करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास -2, सेंटर में साइन आएगा माइनस का, और यहाँ से 1 1 सा 1, तो ये आपके पास आ गया 1, ठीक है। -2 -1, ये आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, और याद रखें ये आपके पास अगर फर्स्ट वैल्यू आएगी उसके साथ प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, और तीसरी के साथ प्लस का साइन। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना दूँ, अगर आप उसको किसी और से भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो याद रखें ये प्रैक्टिस हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास प्रैक्टिस आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, फिर सेकंड वाली वैल्यू ली जो कि 2 थी हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया -2, और हमने इसी तरह इस कॉलम को स्किप किया और इस रो को स्किप किया, तो हमारे पास बचा 2 1 3 2, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या निकल आया, 10। अब ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर, ठीक है, सॉरी नॉन सिंगुलर। हम इसे क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉन सिंगुलर आ गया, फर्दर देखें, यानी नॉन सिंगुलर आ गया। हम आगे चलते हैं इसको लेकर स्टेप नंबर 2 पे, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट dx। याद रखें हम क्या करते हैं कि जब भी आप डिटर्मिनेंट निकाल लें क्रैमर्स रूल में, ये जो आपके पास सिस्टम इक्वेशंस हैं, हम इसमें फर्स्ट वाली जो आपके पास कॉलम है जिसमें सारे आपको x नज़र आ रहे हैं, इसमें हम x को रिप्लेस कर देते हैं इन वैल्यूज़ के साथ। इसको बेसिकली हम कहते हैं b, ठीक है। इस b को रिप्लेस कर देते हैं हम x वाली वैल्यूज़ के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे सेम उसी तरह से 9, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, बाकी जो डिटर्मिनेंट होगा इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे विद साइन ऑफ माइनस इन बिटवीन देम। ठीक है, और इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, डी ऑफ एक्स तो आ गया जी 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ए वाई निकालेंगे, यानी जो आपने डी वाई निकालना है उसके लिए आपको ए वाई निकालना ज़रूरी है। ए वाई में हम क्या करते हैं, इस बी वाली वैल्यू जो आपके पास लीनियर इक्वेशन थी उसमें ये बेसिकली हमारे पास क्या है, बी वाली वैल्यू, इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे एज इट इज़, उसी तरह 1 लिखा, 8 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये बीच में माइनस का साइन, फिर -9 आ गया हमारे पास, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर +3 आ गया आपके पास। नेक्स्ट ये वाला, इस कॉलम को छोड़ा आपने, इस रो को स्किप किया, 2 को 7 के साथ, -8 को 3 के साथ। ठीक है, तो ये फर्दर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, -30। ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, डी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि 3 इक्वेशंस थी तो हमने क्या क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है, और इसी तरह से ए सी निकालना है। ठीक है, ए एक्स हो गया हमारा, ए वाई भी हो गया, और अब ए सी की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी स्टेप नंबर 4, डी जी। डी जी उसमें हम क्या करेंगे, थर्ड वाले जो आपके पास, ये जो थर्ड है आपके पास कॉलम, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, ये बेसिकली बी है उस मैट्रिक्स में। ये जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो आपके पास कॉलम था 3z और 2z, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, बी से रिप्लेस कर दिया 9, 8 और 7 के साथ। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट और सेम एज इट इज़ हम इसमें भी क्या करेंगे, 1, ये आपने पूरा कॉलम छोड़ा, ये आपने पूरी रो छोड़ दी, और इस मैट्रिक्स को आपने क्या कर दिया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये क्या आ गया, डी जी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें, अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स निकाल रहे हैं एक्स वाई और जी को। याद रखें, एक्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी एक्स डिवाइड बाई डी, यानी बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया था, डिवाइड बाय 10 आ गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। इस तरह जब वाई निकालना है तो वाई को आप लिख सकते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और वो हमारे पास क्या आ गया, -30 डिवाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू -3। इस तरह जब आपने जी निकालना है तो वो क्या आएगा, ए सी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और ये हमारे पास क्या आ गया, 50 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स वाई और जी की वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारी क्या है वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो कि हमारे एक्स वाई और जी को, यानी जो हमारी इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 0 है। अगर इसको मैं अपनी इक्वेशन में पुट करता हूँ तो देखें, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 9। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0 प्लस 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -3 प्लस 3, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5। अब इसको सॉल्व करने से ये किसके इक्वल आना चाहिए, 9 के। तो देखें, 2 3 6 -6 प्लस 3 5 15। तो देखें, जब आप 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 किसके इक्वल आ गया, 9 के। तो ये आपके पास वो इक्वेशन है जो इसको, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ना कि आपकी सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बल्कि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी हो सकती हैं, और ये आपके रूट्स आ गए जो आपने एक्स वाई और जी की वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।